Hello guys, welcome to the 10th lecture, which is the last lecture, okay, for chapter number 10, which is single entry system. So let's start. This is a revision lecture. ये सिर्फ आपके एग्जाम से पहले आपको देखने में काम आएगा, ओके? इसको आप ज़्यादा सीरियसली लेना मत, लाइक पूरा पढ़ाई इससे मत करना, 10-15 मिनट में आप पूरा सिंगल एंट्री नहीं पढ़ पाओगे, इसके लिए आपको फुल फ्लेज लेक्चर ही चाहिए, ठीक है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम ये नॉन सिस्टमैटिक है, उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक मेथड नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम के जैसा कुछ होता ही नहीं जिंदगी में। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम को जब हाफ कर देते हैं वो हो जाता है तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। फिर अपन ने देखा था कि कब कब यूज होता है, मतलब क्यों सुटेबल होता है ये सब के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल होता है, वेरी सिंपल मेथड होता है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता है, सिंपल होता है, इसलिए कोई भी कर सकता है। तो कोई अपने को प्रोफेशनल अकाउंटेंट वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती, तो अपना लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी कर सकता है तो नॉट एडिक्वेट स्किल्स भी चाहिए उसके लिए, मतलब एक सेकंड काट ही देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। देखो, सिंपल मेथड है, इसके लिए कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए अकाउंट रखने की जरूरत नहीं, अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं। अब अकाउंटेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, इसलिए जो एडिक्वेट स्किल्स लगती है, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, वो चाहिए नहीं। बेसिक स्किल्स वगैरह नहीं भी पता हो तो भी कर सकता है। फिर बोलते हैं पीएनएल को असर्टन करना, मतलब पीएनएल के अंदर से जो रिजल्ट है वो निकालना बहुत ईजी हो जाता है कंपेयर टू अदर्स। स्मॉल कंसर्न के लिए तो बहुत सही हो जाता है, जिसके बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके स्मॉल एसेट्स एंड लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आप बना सकते हो। फिर अपने डिफरेंसेस देखे थे, डिफरेंसेस एक बार वापस से करवा देता हूँ तुम लोगों को। सिंगल एंट्री सिस्टम में, ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट्स नहीं होता है, नहीं होता है, सॉरी। और इसमें डबल एंट्री में ड्यूअल एस्पेक्ट्स होता है, तब जाके अपनी बैलेंस शीट टैली हुई, अपन ने 50 बार कर दी है ये डिस्कशन, ठीक है। इसमें सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट का ही रिकॉर्डिंग होता है, इसके अंदर रियल, नॉमिनल, पर्सनल सबका रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है और बैलेंस टैली भी हो जाता है सबका। सिंगल एंट्री सिस्टम में पीएनएल बनता नहीं तो अपने को पता नहीं चलता, फिर अलग तरीके से पीएनएल बनाते, पता है, वो कैपिटल वैपिटल लेके, ओके। इसमें पीएनएल बनता है, अपने को पता भी चलता है प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट नहीं बनती, उसकी जगह क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। इधर बैलेंस शीट बनती है और आपको पता भी चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अपना। तो फिर ये बोलता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री जो है वो स्मॉल बिजनेस यूज करता है, डबल एंट्री कौन यूज करेगा? फिर अगर ये स्मॉल कर रहा है तो नहीं, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, स्मॉल भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है अपनी, ठीक है। रूल्स, सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल्स नहीं होता, जिसको जैसा बनाना है वैसा बना दो। डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स होते हैं, जो तीन अपन ने रूल्स पढ़े थे, फंडामेंटल्स पढ़े थे वो, ठीक है, वो सब होता है। ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, सिंगल एंट्री सिस्टम को, वही डबल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट ऑथराइज करता है। फिर एक्सपेंसिव, अपने पहले पढ़ाई है, कम एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पता चलती है, इधर बैलेंस शीट से पता चलती है, रिपीटेटिव पॉइंट है। तो बोलता है अभी सॉल्व कैसे करने का, तो बोलता है पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। तीन चीजें बना लो कि आपका सब काम हो जाएगा। अब देखते क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक स्टेटमेंट होता है किसका, एसेट्स और लाइबिलिटी का, जिसके अंदर जैसे कि बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उस टाइप का ही होता है। वैसे ही राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा लाइबिलिटी, ठीक है। और ये क्यों बनता है, बैलेंस शीट क्यों बनता है? फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनता है? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल देखने के लिए सिर्फ। दो टाइप के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। उसमें होता है क्या, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। और उसकी जगह पे और सेकंड जो बनता है उसमें क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी।
ओके, तो कोई चीज इस तरह का दिखता है। फिर ये क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाता है। अगर ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, अच्छा इससे करते हैं। हाँ, ये आपको बैलेंसिंग मिल जाता है। अब बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये ओपनिंग है। ओके, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ तक, तो जो भी तुम्हारा आएगा आंसर वो कैपिटल आ जाएगा। और वही क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। फिर बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस जाने के लिए दो मेथड होती है। अपने को शायद अपने इसमें एक ही मेथड है, आगे चल के देखते हैं आती कि नहीं, लेकिन अभी तक जहां तक पढ़ा है हमने नेटवर्थ मेथड ही आ रहा है, और एक कन्वर्जन मेथड होता है, ये पता नहीं अपने को क्या है। बट नेटवर्थ मेथड क्या होती है, नेटवर्थ मेथड में क्या बोलता है, नेटवर्थ मेथड में क्या बोलता है कि ये फॉर्मेट बना लो तुम। नेटवर्थ मेथड का है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में अपन ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं। ये अभी ऐड क्यों करते हो मैंने बहुत बार बता दिया अपने क्लासेस में, नॉर्मल क्लासेस में, रिवीजन लेक्चर में इतना कवर नहीं कर पाऊंगा। लेस क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल जो घर से लेके आए वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे डाल देते हैं, लेस कर देते हैं। तो अपने को क्या मिल जाता है, एडजस्टेड कैपिटल। उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। चलो इधर भी एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ, नहीं तो क्या है, ये कैपिटल अकाउंट समझ के चलो इसको, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आ जाता है ओपनिंग, क्लोजिंग किधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, राइट। इधर आता है एडिशनल कैपिटल। ओके, यहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट। या तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं अपन, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, जो अपन ने नाइन्थ चैप्टर में पढ़ा था, अपन ने नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आप विड्रॉवल, विड्रॉल लिखते हैं। तो ठीक है, क्या बोलता है वो, ये साइड का टोटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ये साइड का टोटल निकालो, उसके अंदर से ये साइड का इतना टोटल माइनस कर दो, इतना टोटल माइनस कर दो, तुमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अब क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। क्लोजिंग कैपिटल मिला, लेकिन तुमको ये साइड का टोटल चाहिए, तो क्लोजिंग में क्या ऐड करना पड़ेगा, विड्रॉल ऐड कर देने पड़ेगी। समझ रहे हैं अभी, विड्रॉल ऐड कर दे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ लेफ्ट साइड आएगा। अभी अपने को क्या चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ राइट साइड। कभी भी ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ये अपन ने सीखा है। तो दिस माइनस ये दो करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। तो ये छोटा सा उसके पीछे लॉजिक है, कोई महान बात नहीं, लेकिन शायद क्लासेस में इतना डीप में जाते ही नहीं है, देख लो, चिंदी है रे सब कुछ, ठीक है। अब इसको अपन डिलीट मारते हैं। फिर इसमें एडजस्टमेंट्स होती है, तो एडजस्टमेंट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एडजस्टमेंट्स क्या होती है, एडजस्टमेंट ऐसी होती है, एडिशनल कैपिटल जो है वो क्या होता है, माइनस हो जाए अपने कैपिटल अकाउंट में से, डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और हमेशा इधर ध्यान रखना कि क्लोजिंग कैपिटल ही पहला आता है, ओपनिंग कैपिटल कभी पहला नहीं आएगा। ओपनिंग कैपिटल इधर पहला आता है तो ये सब उल्टी हो जाती है, एडजस्टमेंट में पहले बात करता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल ही आएगा इधर। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या हो जाती है, वापस से एड बैक हो जाता है। ओके, फिर बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिर क्या होता है पता है क्या, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ तक की एडजस्टमेंट वन और टू है, वन और टू जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ तक की एडजस्टमेंट है। इसके बाद से आपकी थ्री से लेके नाइन तक जो भी एडजस्टमेंट है, शायद नाइन ही है, टेन है, क्या पता, थ्री से लेके इलेवन, इलेवन तक जो एडजस्टमेंट है ना, थ्री से लेके इलेवन तक जो एडजस्टमेंट है ना, वो आपकी इधर कवर हो जाती है। तो अपन ने तो बहुत गंदा करके रखा है बुक को, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन अपना खर्चा होता है, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे उसको। नेट प्रॉफिट आपके पास 100 रुपए है और आपने 5 रुपए का खर्चा किया, तो आपका नेट प्रॉफिट 95 हो जाएगा, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। देख लो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गया। वैसे बैड डेट जो तुम्हारे पैसा डुबा के चले गए वो भी डेबिट हो जाते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी अपन इसमें से डिडक्ट कर देते हैं।
अभी इसके ऊपर बाद में आते हैं अपन, इसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो अपन ने इंटरेस्ट लेके रखा है वो भी डिडक्ट होता है क्योंकि खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा होता है, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल जो था आपका, ओके, और उसमें एडिशनल कैपिटल कितना डाला। अगर एडिशनल कैपिटल 6 महीने ही डाला है, लाइक 1 अक्टूबर को डाला है, तो सिर्फ 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर पूरे 12 महीने के लिए डाला है, 1 अप्रैल से डाल दिया है, तो आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस इसको इंटरेस्ट देता है अपने लोगों को, तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है अपने प्रोपराइटर को, तो क्या हो गया, अपना एक्सपेंस हो गया। वैसे वर्षा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो बंदा अपने को दे रहा है, बंदा अपने को दे रहा है, तो क्या हो गया अपना, जल्दी बोलो, क्या हो गया अपना, ठीक है, वेरी गुड, अपना इनकम हो गया क्योंकि वो बंदा दे रहा है, ठीक है। फिर होता है आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अनपेड एक्सपेंसेस, जो अपन आगे भरने वाले हैं, जो अभी अभी नहीं भरे अपन ने लेकिन आगे भरने वाले, तो ये क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये डिडक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि अभी आपने को याद होगा कि अपन क्या करते हैं कि एक्सपेंस है, समझ लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगले साल का अगर अपन ने नहीं भरा है तो उसको ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग करके ऐड करते हैं उसके अंदर। जो अपन ने 9th लेक्चर रिकॉल करो कभी, मतलब 9th लेक्चर 9th चैप्टर रिकॉल करो जो अपने बचा है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग में अपन वो अमाउंट ऐड करते हैं, और प्रीपेड रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो अभी अगर आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर अपन कोई चीज ऐड करते हैं तो वो सेम बन जाती है, तो वो भी एक एक्सपेंस ही होगा ना, जो आउटस्टैंडिंग अपन ऐड कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ तुमको 100 रुपए का तुम्हारा एक्सपेंस है, लेकिन तुम उसके अंदर 20 रुपए ऐड कर दे रहे हो, राइट, तो टोटल तुम्हारा 20 रुपए भी तो एक्सपेंस ही हो जाएगा ना, तो इसलिए अपन इसको भी डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको डिडक्ट करते हैं। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड जैसा मैं बोला माइनस करते हैं, तो एक्सपेंस को कम कर रहे हैं अपन, इसके लिए उसको वापस से इनकम में ऐड बैक करते हैं, इन शॉर्ट इनकम हो गई ना, एक्सपेंस कम हो रहा था, इनकम हो गई ना, तो इसलिए उसको ऐड बैक कर देते। देखो इधर लिखा है, इधर लिखा है, किधर लिखा है, इट इज एडेड बैक, क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होता है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब अपन इंटरलिंकिंग कर रहे हैं इधर। अभी इधर आ जाओ, अभी इधर थोड़ा गफले वाला काम है, इधर थोड़ा ध्यान देने का, ऐसा सच कुछ है नहीं। ओके, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अपन ने क्या किया, अंडर वैल्यू करके रखा था एसेट, अभी उसको ओवर वैल्यू करना है। क्या करना है, एसेट को ओवर वैल्यू करना है। मतलब क्या था, अपन ने पहले प्रॉफिट जो है अपन ने अंडर वैल्यू कर लिया था एसेट को, अभी बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना अपना। पहले अपन ने जो मस्तियां की उसमें प्रॉफिट कमाया अपन ने, क्योंकि अंडर वैल्यू करके दिखाया एसेट्स को। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, तो इट विल बी अवर एक्सपेंसेस, तो उसको ऐड कर देंगे। सेम ओवर वैल्यूएशन जब होता है, 120 की थी एक्चुअली, अपन ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसकी वैल्यू 100 ही है, तो अभी उसको घटा रहे अपन, समझ रहे हैं, उसको अपन घटा रहे, तो कितना हुआ, वो अपना क्या हो गया, इन शॉर्ट इनकम हो गया, जो पहले अपन ने एक्सपेंस की तरह क्लेम किया था, आज वो इनकम ले रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिडक्ट कर देंगे। तो एसेट जब बढ़ती है तो ऐड होता है पीएनएल में, मतलब ऐड होता है मतलब क्या, एक्सपेंस है वो, ठीक है। और जब कम कर रहे हैं तो डिडक्ट कर रहे हैं पीएनएल से। मतलब वो जान दो, वो एक्सपेंस एक्सपेंस जान दो यार, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, सिर्फ इतना जान दो, ऐड होगा, अगर अंडर वैल्यूएशन और एसेट बढ़ा रहे तो ऐड हो जाएगा पीएनएल में, और वो ओवर वैल्यूएशन है और कम कर रहे हैं तो डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट मतलब क्या, एक्सपेंस है, डिडक्ट मतलब एक्सपेंस है अपना, समझे। ओवर वैल्यूएशन करके रखा था अपन ने, ठीक है, उसके बहुत सारे फायदे मिल रहे थे। अब कम कर रहे हैं तो अपना एक्सपेंस हो गया, वो कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिप्रिसिएशन वगैरह में भी चेंजेस आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है उसके पीछे। वो अभी मैं शायद इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तुम लोगों को, अगर रेगुलर बैच चलते हैं तो मजा आ जाती, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा डिडक्टेड। अभी उल्टा कर दो, अंडर वैल्यू अगर लाइबिलिटी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा। अंडर वैल्यू है लाइबिलिटी, 100 का 80 है, 80 से 100 पे लेके जा रहे हैं अपन, तो क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। वही ओवर वैल्यूएशन है,
100 का 80 पे लाना है, तो 80 पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। होप सो इतना समझ में आया होगा। एक ये आपके बुक में बना लीजिए तो इजी पड़ेगा। लाइबिलिटी ऊपर जाती है तो डिडक्ट होता है, लाइबिलिटी नीचे जाती है तो ऐड होता है। एसेट ऊपर जाता है तो ऐड होता है, लाइबिलिटी नीचे जाती है तो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अपन ने ये बना लिया। फिर तो कोई कंसेप्ट जैसा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, वो तो खुद को ही करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। सो मोटा मोटी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट एक ही है कि पीएनएल बनाना है अपने को, उसके लिए चाहिए अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं। और उसके लिए बनाना होता है अपने को, क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, होप तो समझ गया होगा, इधर थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा वो। तो पीएनएल के लिए अपने को बनाना पड़ता है ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उससे अपने को कैपिटल मिल जाता है दोनों का। दोनों का कैपिटल मिलने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो उससे अपने को जो भी है, उससे अपने को मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है वो पता चलता है। ओके, चलो थैंक यू। होप सो ये सब काम में आ रहा होगा, पढ़ रहे होगे ठीक से। एग्जाम के टाइम पे बहुत काम में आएगा ये सब चीजें, तो अभी से उसको सेव रखो। थैंक यू।